नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति से ऐसी 5 गर्मा गर्म खबरें आई हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि वहां अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान चल रहा है। तो चलिए एक एक करके आपको पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की भाई जो बंगाल की मिट्टी में हमेशा से एक सुलगता हुआ अंगारा रहा है, यानी अवैध घुसपैठ। इस बार कोई छोटा मोटा बयान नहीं आया, बल्कि खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सामने आकर एक ऐसा आंकड़ा रख दिया जिसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने साफ साफ बताया कि बॉर्डर वाले जिलों में जो होल्डिंग सेंटर्स बने हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में अपने बताया था, वहां से करीब 4800 अवैध प्रवासियों को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भेज दिया जा चुका है। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी 836 लोग एकदम रडार पर हैं, जिन्हें बहुत जल्द डिपोर्ट यानी कि देश से बाहर कर दिया जाएगा। और हमने आपको पिछले अपने वीडियोस में बताया था कि जो शुभेंदु सरकार है वो 3 जो अपने 3D मॉडल है उन पे चल रहा है, जिसमें कि 3 जो स्टेप्स हैं आप कह सकते हैं वो हैं। और हमने आपको बताया था उसमें जो 3 स्टेप्स हैं वो है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। यानी डिटेक्ट यानी कि पहले तो जो संदिग्ध बांग्लादेशी हैं उनको ढूंढेंगे, फिर उन्हें हिरासत में लेंगे और फिर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने देश। शुभेंदु बाबू ने एक बड़ी मीटिंग में बिल्कुल कड़े लहजों में कह दिया कि बात जब देश और राज्य की सुरक्षा की आएगी तो कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाएगा, कोई समझौता नहीं होगा। और भाई वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जमीन पर काम भी दिख रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के लिए जो 556 किलोमीटर की बाड़ लगनी थी, उसमें से करीब 100 मीटर की जमीन जो है वो राज्य सरकार ने बिना किसी देरी के सीधे बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी है। उनका सबसे ज्यादा ध्यान उत्तरी बंगाल के उस चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। आप तो जानते ही होंगे कि ये चिकन नेक सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा सा रास्ता है, लेकिन रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण ये है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी के भारत से जोड़ता है। यानी शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि जो लोग सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के कानूनी दायरे में फिट नहीं बैठेंगे, उन्हें पुलिस सीधे बीएसएफ के हवाले कर रही है। अब इस कड़े एक्शन के बाद बंगाल में राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की बहस जो है कह सकते हैं एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पर, यानी अपनी अगली गर्मा गर्म खबर पर। अब जरा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के भीतर का हाल भी सुन लीजिए। वहां जो अंदरूनी लड़ाई और जो बगावत की चिंगारी सुलग रही थी वो अब पूरी तरह चौराहे पर आकर भड़क चुकी है। टीएमसी के एक बागी विधायक है, आपको बताया ऋतव्रत बनर्जी, जो कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था। उन्होंने एक नेशनल मीडिया इंटरव्यू में ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया कि पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। जी हाँ, उनका आरोप है कि जब विधानसभा चुनाव में हार के बाद 6 मई को ममता बनर्जी के घर कालीघाट में एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई, तो वहां इस बात पर कोई आत्ममंथन नहीं हुआ कि पार्टी आखिर क्यों हारी, बल्कि यहां मौजूद सभी विधायकों को सिर्फ एक ही फरमान सुनाया गया कि सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाओ। जी हां, ऋतव्रत ने इसकी घोर निंदा की। इसकी जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अपमानजनक जो ये आपत्तिजनक जो ये बात है उसके ऊपर उनका जो आक्रामक बयान था वो आया, और बहुत जायज सी बात है, आएगा ही। उन्होंने कहा कि वहां आंतरिक लोकतंत्र, वहां यानी कि टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। लेकिन भाई असली बम तो उन्होंने अब फोड़ा है। आपको बताएं, उन्होंने सीधा दावा कर दिया कि इस वक्त उनके पाले में टीएमसी के 61 विधायक मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं, 61 विधायक का मतलब है कि ममता सरकार के पैर के नीचे से जमीन खिसकने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब जैसे ही टीएमसी आला कमान को इस बहुत बड़े विद्रोह की भनक लगी, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने और बगावत को कुचलने के लिए तुरंत पार्टी के सभी संगठनात्मक जो कमेटी हैं उनको भंग कर दिया। चुनावों के बाद जहां सब कुछ शांत होना चाहिए, वहां इस वक्त टीएमसी के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आ चुका है।
वैसे भूकंप से याद आया, कल पश्चिम बंगाल में भूकंप भी आया है। इंडिया गठबंधन की अब बात कर लेते हैं। इधर बंगाल के घर में आग लगी है और उधर दिल्ली के सियासी अखाड़े में इंडिया गठबंधन के भीतर शय और मात का पूरा खेल हो गया है। यानी ममता दीदी की अगर हम लाइन बोले, खेला हो गया है। पूरा मामला समझते हैं। सोमवार को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी तय हुई, लेकिन ठीक उससे पहले क्या होता है, एक शाम पहले यानी रविवार की ढलती शाम को ममता बनर्जी अचानक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके ठिकाने पहुंच गई। और भाई अकेले नहीं गई, साथ में वही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। टीएमसी ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें डालकर बड़ी बड़ी बातें लिख डाली कि दोनों कद्दावर नेताओं में बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई और 2029 का रास्ता साफ है। लेकिन भाई इसके पीछे की इनसाइड क्रोनोलॉजी भी समझाते हैं आपको। एक तरफ ममता सोमवार की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली आई, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उस मुख्य बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली। सिर्फ आप यानी आम आदमी पार्टी ही नहीं, डीएमके के प्रवक्ता ने तो ऑन कैमरा कह डाला कि वो इस मीटिंग का पूरी तरह से बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस जगह बैठ ही नहीं सकते जहां कांग्रेस मौजूद हो। डीएमके ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का सीधा आरोप लगा दिया वहां पर। उधर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता हन्नान मोल्लाह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन उसके नेताओं में गठबंधन को साथ लेकर चलने की जरूरी समझदारी ही नहीं। तो भाई इस मुख्य बैठक से ठीक पहले केजरीवाल और ममता की ये जो अलग अलग से सीक्रेट मुलाकात हुई है, वो सिर्फ साफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस को बैक फुट पर धकेलने के लिए अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी जरूर पक रही है। अब आपको एक ऐसी गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी है। दक्षिण 24 परगना जिले, इसका नाम सुना होगा आपने, उस जिले की फाल्टा सीट के पूर्व विधायक और इलाके के कद्दावर टीएमसी नेता जहांगीर खान को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। जी हाँ, वो भी कहां से, सीधे नेपाल बॉर्डर के पास से, जब वो भेष बदलकर यानी रूप बदलकर देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। सोचिए इससे कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है टीएमसी की, ममता बनर्जी की। बंगाल एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के लिए इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। भाई जहांगीर खान का प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसके खिलाफ जबरन वसूली आपको बताएं, सरेआम कट्टा चमकाकर जो धमकी देने वाली बात होती है वो इन्होंने कर रखा है। भीषण राजनीतिक हिंसा भड़काने और इलाके की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के 7 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालिया चुनाव के बाद से ही पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी और ये लगातार फरार चल रहे थे। आपको याद होगा चुनाव के दौरान इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कॉलर खड़ा करके कह रहे थे कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं। इसके बाद से पूरे इलाके के लोग इसे फाल्टा का पुष्पा कहने लगे। आरोप है कि इस पुष्पा ने अपने गुर्गों के दम पर पूरे इलाके में दहशत का साम्राज्य बना रखा था और विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बनाता था। लेकिन भाई कानून के लंबे हाथों के आगे पुष्पा को भी झुकना ही पड़ा। एसटीएफ ने इसे नेपाल बॉर्डर पर धर दबोचा और अब रिमांड पर लेकर इससे यह उगलवाया जा रहा है कि फरारी के दौरान इसे किन किन बड़े सफेद पोशों और नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था। और हमारी आज की आखिरी खबर पर आते हैं। कोलकाता के उस इलाके से जिसे बंगाल की बुद्धिजीवियों, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यानी जादवपुर। रविवार की रात जादवपुर रेलवे स्टेशन के पास का पूरा इलाका अचानक एक छावनी और जंग के मैदान में तब्दील हो गया। क्यों हुआ ये कि नगर निगम और भारी पुलिस बल की टीम वहां सड़कों पर से अवैध जो हॉकर होते हैं, जो दुकानों को हटाने के लिए, अवैध जो दुकान थी उनको हटाने के लिए पीले रंग के बड़े बड़े बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गए। अब भाई बिना किसी पुख्ता तैयारी या पहले नोटिस दिए इस तरह बुलडोजर चलता देख वहां के जो स्थानीय दुकानदार थे और जो हॉकर थे वो पूरी तरह भड़क गए। और भड़कना बहुत जायज सी बात है। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के साथ उनकी सीधी हिंसक झड़प
शुरू हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस हिंसक टकराव में कुछ हॉकर और कुछ जो पुलिस वाले थे वो लहूलुहान भी हुए हैं। लेकिन इस पूरे बवाल में जो असली राजनीतिक ट्विस्ट है वो तब आया जब सीपीआईएम के युवा और बेहद तेज तर्रार नेता सृजन भट्टाचार्य अपने समर्थकों के साथ हॉकर के बचाव में सीधे पुलिस के सामने सड़क पर बैठ गए। सृजन ने सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए गरीबों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाना पूरी तरह से अमानवीय है। माहौल को और ज्यादा हाथ से निकलता देख पुलिस ने तुरंत सृजन भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद वामपंथी कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा था वो और भड़क गया और पूरे जादवपुर इलाके में अभी भी आपको बताएं जबरदस्त जो है वो तनाव का माहौल बना हुआ है। तो भाई ये थी आज की वो 5 बड़ी खबरें जिन्होंने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा रखी है। चाहे वो घुसपैठियों पर शुभेंदु बाबू का ताबड़तोड़ एक्शन हो, टीएमसी के भीतर 61 विधायकों के दावे का वो बड़ा धमाका हो, या फिर जादवपुर की सड़कों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एक बात तो साफ है कि बंगाल की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस अंदरूनी बगावत और इंडिया गठबंधन के भीतर छिड़ी इस शह मात के खेल से अपनी नैया कैसे पार लगाती है। इस पूरे सियासी ड्रामे की हर एक इनसाइड स्टोरी और पल पल की अपडेट, पश्चिम बंगाल में और क्या कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में और क्या हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, शुभेंदु सरकार और किस स्पीड से और किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या कार्य वो करवाने वाली है या वो करवा रही है, इन सब की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, किस और विषय पर आप सुनना चाहेंगे हमसे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।